प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.2 का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका नंबर 1 योग -7 है। तो यहाँ पर आप पूर्णांक युग्म का मतलब है पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा जिनको जोड़ने पर माइनस का 7 प्राप्त हो। तो मैंने यहाँ पे दो पूर्णांक लिए हैं, -3 और -4। पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और उसके साथ हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं। तो आपको इन तीनों ही प्रकार की संख्याओं में से ऐसी संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर माइनस का 7 हमें मिले। तो -3 और -4 को जब हम जोड़ते हैं तो दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस के हैं, और जोड़ने पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। और जो दोनों के आगे का चिन्ह है माइनस का, वो ही आपका क्या होगा, इस 7 के आगे लगेगा। अब दूसरा प्रश्न है कि वह पूर्णांक को बताइए जिसका अंतर -10 है। तो -10 हमें मिलना चाहिए घटाने पर, अंतर यानी घटाने पर। तो मैंने -17 में से -7 को घटाया है। तो -17 -7 को आपस में घटा रहे हैं। तो ब्रैकेट में यहाँ देखिए अंदर माइनस का चिन्ह है, बाहर भी माइनस का चिन्ह है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो 7 के आगे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस का 17 और प्लस का 7 दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 17 में से 7 गया तो कितना बचा, 10। और बड़ी संख्या के आगे का जो चिन्ह है माइनस का चिन्ह, वो इस 10 के आगे आया। तीसरा प्रश्न है वह पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। तो 0 योग कब आता है, जब हम किसी नंबर को उसी के बराबर नंबर से घटा दें, या हम दो नंबर्स ऐसे लें जिसमें चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो। तो यहाँ मैंने 5 लिया है, एक माइनस का 5 और एक प्लस का 5। तो जब हम इनको जोड़ रहे हैं -5 + 5 को, तो आंसर कितना आ रहा है, 0। दूसरा प्रश्न है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -8 है। तो अभी तक पहले प्रश्न में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपको पूर्णांक युग्म कैसा लेना है, आप अपनी मर्जी से ले सकते थे। लेकिन दूसरे प्रश्न में आपको दिया है साफ कि आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है, यानी दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, और उनका अंतर -8 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है -10 और -2। जब हम इनको घटाते हैं तो यहाँ देखिए 2 के आगे खुद से पहले माइनस का चिन्ह है और घटाने पर भी उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -10 और +2 जो है इसे हल करेंगे तो ये दोनों अलग अलग चिन्हों के कारण घट जाएंगे। 10 में से 2 गया 8 और बड़ी संख्या के 10 के आगे का चिन्ह आंसर में आया। बी वाला क्वेश्चन था एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 है। तो आपको एक नेगेटिव नंबर लेना है और एक पॉजिटिव नंबर लेना है, और जब उनको हम जोड़ते हैं तो उनका योग कितना आना चाहिए, आंसर कितना आना चाहिए, -5। तो मैंने यहाँ नेगेटिव नंबर लिया -15, पॉजिटिव नंबर लिया है 10। तब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह तो प्लस का है लेकिन दोनों के चिन्ह क्या है, अलग अलग हैं। तो ये दोनों घट जाएंगे। 15 में से 10 गया, कितना बचा, 5, और बड़ी संख्या 15 के आगे का चिन्ह आया। सी वाला क्वेश्चन था एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। तो अंतर का मतलब क्या हो गया कि हम जब एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को घटा रहे हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो मैंने नेगेटिव नंबर लिया है -1 और पॉजिटिव नंबर लिया है +2। और जब मैं इनको घटा रही हूँ -1 और +2 को आपस में घटा रही हूँ तो माइनस के निशान की वजह से 2 के आगे चिन्ह भी कैसा आ गया है, माइनस का। तो -1 और -2 दोनों माइनस में है, इसलिए दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, -3। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 है तथा टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 हैं। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि क्विज का एक राउंड हुआ था जिसमें एक क्विज प्रतियोगिता हुई थी जिसमें 3 राउंड में टीम ए ने क्रमशः -40, 10 और 0 अंक प्राप्त किए हैं, और टीम बी ने क्रमशः -10, 0 और -40 अंक प्राप्त किए हैं।
तो पूछा जा रहा है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो हम इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा दोनों ही टीमों के अंकों को अलग अलग। तो हमने टीम ए के अंकों को जोड़ा। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग बराबर -40 + 10 + 0 = -30। ये कैसे आया? देखिए 40 के आगे माइनस का निशान है, 10 के आगे प्लस का निशान है, 0 का कोई मान नहीं होता है। तो -40 में से +10 घट जाएगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग हैं। तो 40 में से 10 गया, कितना बचा? 30। और बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगा माइनस। इसी प्रकार टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 10 + 0 + -40। यहाँ भी 0 का कोई मान नहीं है, 10 प्लस में है, 40 माइनस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे। 30 आंसर आया, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह आया माइनस, अर्थात दोनों ही टीमों द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए हैं। और जब हमने यहाँ देखा कि 40 आगे हो 10 पीछे हो तो भी आंसर -30 आ रहा है, और 10 आगे है 40 पीछे है तभी आंसर -30 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर क्रम में आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न उसमें देखिए है -5 + 8 बराबर -8 + डैश। तो बराबर का चिन्ह जो है वो क्या कहता है कि दोनों पक्ष क्या हैं? आपस में बराबर है। तो यानी यहाँ पर टर्म्स भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ -8 है तो यहाँ भी -8 है, यहाँ -5 है तो यानी यहाँ जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा? -5। तो इसीलिए पहले प्रश्न का उत्तर क्या है? -5। दूसरा प्रश्न है -53 + डैश = -53। तो दोनों मान बराबर होना चाहिए। यहाँ -53, यहाँ भी -53, यानी अब हमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे से जो रिक्त स्थान है वहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि हमें यहाँ कुछ भी नहीं जोड़ना है, दोनों के मान बराबर हैं पक्षों के। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है 0। तीसरा प्रश्न है 17 + डैश = 0। तो किसी संख्या में क्या जोड़ें कि आंसर 0 आए? इसके लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम संख्या में उसी के बराबर संख्या को घटा दें, यानी उसी के बराबर संख्या को किस में ले लें? अपोजिट साइन में ले लें। जैसे प्लस में है तो यहाँ हम किस में ले लेंगे? माइनस में ले लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इसलिए तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर है -17। अब चौथा प्रश्न देखिए, 13 + -12 + डैश = 13 + -12 + -7। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है, -12 यहाँ भी है। तो यहाँ गायब क्या है? यानी कि -7 जो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका -7। इसी प्रकार लास्ट वाले में देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ भी है। तो गायब क्या है? -3 जो यहाँ नहीं दिख रहा है। तो यानी इस वाले का उत्तर हो जाएगा -3। तो इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में करना है।